अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिस हालन में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से शोरबे वाला चिकन हम बनाएंगे। उबले हुए चावलों के साथ अक्सर लोग बनाते हैं और उनकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनती। आज ग्रेवी वाला शोरबे वाला चिकन हम तैयार करेंगे कि कम चिकन से ज़्यादा ग्रेवी आप कैसे तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा शोरबा यानी कि आप कैसे तैयार कर सकते हैं। ये ज़्यादातर उबले हुए चावलों के साथ लोग बनाते हैं और अच्छा नहीं बनता। ज़्यादातर लोगों का बिल्कुल पानी पानी सा बन जाता है, लेकिन ये गाढ़ा बनना है और अच्छा बनना है। वीडियो आप पूरी देखिएगा तो आप भी बनाना सीख जाएंगे कि कम चिकन के साथ ज़्यादा शोरबा आप किस तरीके से बना सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ग्रेवी वाला चिकन किस तरीके से बनाते हैं, जो शोरबे वाला चिकन बनाते हैं चावलों के लिए। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा पतला बनाते हैं, अच्छा भी नहीं बनता और उनको ये नॉलेज भी नहीं होती कि कम चिकन में ज़्यादा शोरबे वाला कैसे गाढ़ा सालन बना सकते हैं। उसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है। अच्छा, ये बॉयल चावलों के साथ बनाते हैं ना, वो मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप कम चिकन के साथ ज़्यादा शोरबा बना सकते हैं। सबसे पहले हमने लिया है चिकन 1 kg। इसको साइड पे रखेंगे और मैंने वॉश अच्छे से कर लिया है। और दूसरी चीज़ इसमें जाएगी आलू। आलू आपने लाजमी ऐड करने हैं। आलू से सालन भी ज़्यादा हो जाएगा और बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं। और ये लाल आलू बहुत ही अच्छा है, मीठा भी नहीं होता। इस तरह से देखिए, मोटे मोटे से आपने आलू काट लेने। आलू का छिलका मैंने पहले ही उतार लिया था। और आलू को हमेशा छिलका उतारने के बाद याद रखिएगा कि आपने पानी के अंदर डाल के रखना है। अगर वैसे रखेंगे तो ये आलू काले पड़ जाते हैं। जब तक आपने पकाने हैं आपने पानी के अंदर ही रहने देने हैं। अब आलूओं को भी मैं पानी के अंदर ही रहने दूंगी। आलू मैंने आधा kg लिए हैं, चिकन मैंने 1 kg लिया है। अब आपने लेना है 1 प्याली कुकिंग ऑयल और इसके अंदर 3 अदद बड़ी साइज़ के प्याज आपने ऐड करने। मेन गलती आप लोग ग्रेवी बनाते वक्त यहीं पे करते हैं, आप प्याज कम डालते हैं। प्याज आपने ज़्यादा ऐड करना है और जो शोरबे वाला सालन होगा वो काफ़ी गाढ़ा होगा अगर आपने प्याज ज़्यादा डाला। चम्मच चलाकर आपने पहले इसको मिक्स करना है। अच्छा, हल्की आंच पे प्याज जब तक ब्राउन होता है मैं बाकी चीज़ें इसके लिए रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, एक चीज़ डालते हुए आप गलती करते हैं कि टमाटर आप लोग कम डालते हैं। कभी भी ग्रेवी ज़्यादा बनाने के लिए या शोरबे वाला सालन बनाने के लिए टमाटर का यूज़ ज़्यादा किया करें। प्याज हल्की आंच पे मैंने रख दिया है ब्राउन होने के लिए। ये टमाटर मैंने 5 बड़ी साइज़ के लिए। अब आपने क्या करना है, जूसर मशीन का जग लेना है, टमाटर सारे इसके अंदर ऐड कर देना है और थोड़ा सा आपने पानी डाल लेना है। और अब टमाटर में मैं 2 चीज़ें शामिल करूँगी। 1 चम्मच आपने साबुत धनिया डाल लेना है और 1 चम्मच आपने साबुत ज़ीरा डाल लेना है। ये इन्हीं के साथ हम ग्राइंड करेंगे। अब आपने इसको ग्राइंड करके ले आना है। अच्छा, आप अगर हरी मिर्ची ज़्यादा खाते हैं ना तो यहाँ पे आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा खाते हैं। इसको मैं रूम के अंदर अच्छे से ग्राइंड करके ले आऊँगी। अब देखिए, इसका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। अब ये जब पेस्ट डालेंगे ना तो अच्छी खासी गाढ़ी ग्रेवी तैयार होगी। अब देखते हैं हमारा प्याज ब्राउन हुआ है या नहीं हुआ। अब देखिए, प्याज ब्राउन हो चुका है, ना ज़्यादा जलाया है और ना ज़्यादा मैंने कच्चा छोड़ा है। अब क्या करना है, इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ये भी 2 चम्मच में भरकर शामिल करूँगी। अब इसको भी ज़्यादा आपने जलाना नहीं है, थोड़ी सी चूल्हे की आंच खोल लेनी है। इस तरह से ना आपने इसको थोड़ा सा भून लेना है। अब देखिए, अदरक लहसुन को भी मैंने भून लिया। अगर यहाँ पे भी आप हरी मिर्ची डालना चाहें, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डालकर आप भून सकते हैं। अब इसमें जाएगा टमाटर का पेस्ट। अब थोड़ी सी आपने इसकी भी खंगाल कर लेनी है।
अब इसको भी आपने ना थोड़ा सा पहले भून लेना है। अब देखिएगा, अगर साबुत टमाटर हम डालते हैं ना बहुत टाइम लगता है, ये थोड़ा सा भूनने के बाद भी ना देखिए ये टमाटर की ग्रेवी तैयार हो जाएगी। कम से कम 2-3 मिनट में पहले इसको भून लोगे। अब देखिए थोड़ा सा भूनने के बाद ये ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें जाएंगे मसाले। 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 2 चम्मच हल्दी पाउडर हम शामिल करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर भी जाएगा, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर भी ऐड करेंगे और 1 चम्मच मिक्स मसाला भी जाएगा। जो सालन वगैरह में डालते हैं ना, मिक्स मसाला बाज़ार में मिल जाता है, वो भी 1 चम्मच हम ऐड करेंगे और नमक जाएगा 2 चम्मच। और नमक कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा भी खाते हैं, कम भी खाते हैं। अब थोड़ी सी चूल्हे की आंच खोलनी है और थोड़ी देर के लिए ये मसाले भून लेंगे। 1 मिनट में भी ये मसाले ना भून जाएंगे अच्छे से। जलाने आपने बिल्कुल भी नहीं है, चम्मच चलाकर इस तरह से ना आपने इसको अच्छे से भून लेना है। अच्छा, साथ ही साथ आपने चावलों के लिए भी पानी रख लेना है, क्योंकि चावल बॉईल करेंगे और साथ ग्रेवी बनाएंगे, तो दोनों चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से आपने चम्मच चलाकर मिक्स करना है। अब देखिए मसाले भी हमने अच्छे से भून लिए। अब इसमें जाएगा पहले आलू। पहले आपने चिकन कभी भी ऐड नहीं करना, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है, आलू लेट गलते हैं। पहले आपने आलूओं को डालकर ना इस तरह से भून देना। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर ना आपने कम से कम आलूओं को 5 मिनट के लिए भून लेना है। आलूओं को 5 मिनट मैंने भून लिए और ये 5 मिनट भूनने के बाद अब आपने क्या करना है, चिकन डाल लेना है इसके अंदर। पहले तो आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये यखनी वाला चिकन बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनेगा चावलों के साथ। ये देखिए इस तरह से आपने मिक्स करना है। अब चिकन को भी कम से कम 5 मिनट के लिए आपने भून लेना है अच्छे से। अब देखिए चिकन और आलू को मैंने आपको बोला था कि चिकन 5 मिनट भूनूंगी, 5 मिनट की जगह मैंने इसको 10 मिनट भूना है, क्योंकि उस वक्त तक आपने भूनना है जब चिकन आपको लगे कि पक चुका है और ऑयल अच्छे से ऊपर आ चुका है, तब तक आपने इसको भून लेना है। क्योंकि अगर कच्चे के अंदर आपने पानी डाला ना तो फिर अच्छा नहीं बनेगा। इस तरह से आपने अच्छे से भून कर अब इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है। चम्मच चलाकर आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने चूल्हे की आंच, अगर उबाली आएगी ना उबाली, तो चूल्हे की आंच आपने कम कर लेनी। अब देखिए ये बॉली आ चुकी है ना, तो चूल्हे की आंच आपने हल्की कर लेनी। अब आपने हल्की हल्की आंच पे 20 मिनट के लिए इसको पका लेना है, हल्की आंच पे। और जब तक ये पकता है मैं चावल भी देख लेती हूँ साथ साथ बॉईल करने के लिए। अच्छा, चावलों का मैंने पानी चढ़ा दिया था, बॉईल हो चुका है और चावल भी कम से कम जो है ना 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको भिगो कर रख दिया था। अच्छा, ये चावल हम लोग तो इसको टोटा चावल बोलते हैं, मैंने साबुत वाले नहीं बॉईल करे, क्योंकि ज़्यादातर बॉईल जो है ना टोटा चावल लोग करते हैं। आप लोग इसको क्या बोलते हैं? हम लोग ज़्यादातर इसको टोटा चावल ही बोलते हैं। इसको अब मैं 1-2 पानी में ना वॉश कर लूँगी। अब देखिए पानी में भी बॉइली आने वाली है। अब आपने इसमें डाल देना है तकरीबन 5 चम्मच मैंने नमक शामिल करा है। उबले हुए चावलों में नमक ज़्यादा ऐड होता है, क्योंकि पानी हम ज़्यादा डालते हैं तो इसलिए नमक भी ज़्यादा ऐड होता है।
और अब साथ ही साथ आपने चावल भी ऐड कर लेने। इस तरह से आपने डाल लेने। अब चावलों में आपने चम्मच चला लेनी है। उस वक्त तक आपने पकाने हैं जब तक ये हाथ से टूटे नहीं। आपने इस तरह से चेक करना है, अगर हाथ से दाना टूट रहा है तो समझ लेना आप पक चुके हैं। उस वक्त तक आपने इनको पका लेना है। अब देखिए चावल अच्छे खासे फूल चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि इनको छन्नी के अंदर डालकर सारा पानी निकाल लेना है। अब चावल छानने के बाद ना आपने कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए इसको दम लगा लेना है, दम की आंच पे रख लेना है। अब हम इस चिकन को चेक करेंगे। अब देखिए 20 मिनट से भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया है इसको पकते हुए। अब ये देखिए आपने आलू चेक करने हैं तो ये पका हुआ है। अब इसमें जाएंगी हरी मिर्ची साबुत वाली और थोड़ा सा आपने गरम मसाला भी डाल लेना है, गरम मसाले का पाउडर। इसको आपने ना मिक्स कर लेना है। तो ये चावलों के लिए ना बहुत ही अच्छी ये देखिए गाढ़ी ग्रेवी तैयार हो गई। अच्छा एक चीज़ आपने और इसके अंदर ऐड करनी है जब आप चूल्हा बंद करेंगे, हरा धनिया। हरा धनिया मेरे को नहीं मिला, मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐड नहीं करा। आपने लाजमी इसके अंदर ऐड करना है। अब देखिए ये शोरवे वाला चिकन तैयार हो गया। आप लोग क्या बोलते हैं, इसको ग्रेवी वाला बोलते हैं, शोरवे वाला बोलते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इसको शोरवे वाला ही बोलते हैं। आप इसको यखनी भी बोल सकते हैं। तो ये चावल भी हमारे तैयार हैं। थोड़ा सा मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। अब देखिए शोरवा भी मैंने डाल लिया और चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब आपने डालने हैं चावल और चावलों के ऊपर आपने इस तरह से डाल लेना। बहुत ही अच्छा और गाढ़ा बना है ये। आलू भी आपने डाल लेने और साथ में साबुत मिर्ची भी आपने डाल लेनी, क्योंकि चावलों के साथ मिर्ची सारे शौक से खा लेते हैं। अब देखिए हमारे चिकन चावल तैयार हो चुके हैं। अब अगर आपको लग रहा है मेरी रेसिपी अच्छी बनी, मेरी वीडियो अच्छी बनी, मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा इस वीडियो मेरे को शेयर आप लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। तो आपने शेयर लाजमी करनी है। आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।